स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवाड़ा घुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज बात करेंगे रामायण संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर के विषय में, जो कि प्रश्न रोजाना आपके समक्ष आते हैं व्हाट्सएप समूह, फेसबुक, ट्विटर को फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से। पिछले जो 1 से लेकर 12 तक प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमने 13 से लेकर 21 तक रामायण से संबंधित जो भी प्रश्न किए थे, उनके उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 13 नंबर का प्रश्न था, वह प्रश्न यह था, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? जो श्री राम के समय में नदी थी, जिसको उस समय सरयू बोला जाता था, आज के समय में उस नदी को क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए थे, का यमुना नदी, खा घाघरा, गा गोमती, घा गंगा। तो इसका सही विकल्प है घाघरा। जो श्री राम के समय में सरयू नदी थी, आज के समय में वर्तमान में उस नदी को घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न था, समुद्र में रहने वाली उस नाग माता का नाम क्या था, जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को उद्यत हुई थी? विकल्प दिए गए थे, का त्रिजटा, खा मंथरा, गा बलंधरा, घा सुरसा। तो इसका सही विकल्प है घा सुरसा। 15 नंबर का प्रश्न था, राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया था, उसका क्या नाम था? विकल्प दिए गए थे, का राजसु, खा पुत्रयष्टि, गा वैश्रव, घा अश्वमेध। इसका सही विकल्प है पुत्रयष्टि यज्ञ। 16 नंबर का जो प्रश्न था, वह यह था, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? विकल्प दिए गए थे, का शीरध्वज, खा वशिष्ठ, गा सतानंद, घा यज्ञवाल्क्य। इसका सही विकल्प है गा सतानंद। राजा जनक के पुरोहित का नाम था सतानंद। 17 नंबर का जो हमारा प्रश्न था, वह था, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी, उसका क्या नाम था? विकल्प दिए थे, का उर्वशी, खा जानपादी, गा घृतची, घा मेनका। तो कुछ मित्रों ने इन विकल्प के जो टिक करने के लिए आता है उसको किया है और सही उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर अभी नहीं दे पाऊंगा। आगे मैं अहिल्या उद्धार पर
एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। अब जो प्रश्न नंबर 18 था वह यह था, श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था उनका क्या नाम था। विकल्प दिए थे, का साल वृक्ष, खा वट वृक्ष, गा समी वृक्ष, घा अशोक वृक्ष। कुछ मित्रों ने यहाँ पर भी सही उत्तर देने की कोशिश की है और दिया भी है, लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जिन श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया जाता है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने पीछे से छुपकर किसी वृक्ष की ओट लेकर बाली को मारा होगा? हालांकि ये चीज किसी ने अभी तक पढ़ी नहीं है और ना ही ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जैसा कि मैं आपको पहले से बोलता चला आया हूँ कि ये जो टीवी सीरियल चल रहे हैं, जिससे कि हमारा आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, हमारी बुद्धि को भटकाया जा रहा है, जो भी हमारे ऋषि महर्षि हैं उन पर लालछन लगाया जा रहा है और इन चीज़ों को सबसे बड़ी मात्रा में प्रचार और प्रसार जो करता है वह खुद हिंदू ही है, जो कि अपने आप को हिंदू कहता है, सनातन धर्मी बताता है, सबसे बड़ा अपने आप को हिंदुओं का हितैषी बताता है। उसने आज तक रामायण का कभी अध्ययन नहीं किया होगा। ये मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है। इसमें अगर देखा जाए किष्किंधा कांड सर्ग 11 में जब सुग्रीव जी बाली को जाकर ललकारते हैं, तब वहां पर जब बाली बाहर जाता है, हालांकि पहले जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा था तब बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। मारने के बाद में श्री रामचंद्र जी के पास में गया, उन्होंने बताया, तब श्री रामचंद्र जी ने बाली को कोई ऐसी जड़ी बूटी दी जिससे कि बाली के जो चोट लगी थी, जो उसको पीड़ा हो रही थी, उससे वह मुक्त हो गया, पीड़ा उसकी कम हो गई। तब रामचंद्र जी के कहे अनुसार सुग्रीव जी दोबारा बाली को जाके ललकारते हैं। तब जो बाली की धर्मपत्नी थी तारा, वह बाली को रोकती है और कहती है कि महाराज इसमें कोई ना कोई चाल है, आप युद्ध के लिए ना जाएं और इस शत्रु भावना को त्याग दें, क्योंकि मुझे पता चला है। कौन कह रहा है? जो बाली की पत्नी थी वह बाली को बता रही है। यहाँ पर आप वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं, किष्किंधा कांड सर्ग 10 में लिखा है, तारा बाली को बताती है अंगद के विषय में कि अंगद ने अपनी माता तारा को क्या बताया था जब वह वन से घूमकर आया था। तब ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 10 में श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17,
और 18 में। यहाँ पे लिखा है, राजकुमार अंगद घूमते हुए वन में गया था। तारा सुग्रीव को बता रही है, राजकुमार अंगद घूमते हुए वन में गया था। वहाँ इसे गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न युद्ध में अजय अयोध्यापति दशरथ के राम और लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध 2 पुत्र यहाँ आए हैं। सुग्रीव की अभिष्ट सिद्धि के लिए वे दोनों दुर्धर्ष वीर कटिबद्ध हुए हैं। रण कौशल में वे दोनों भाई तुम्हारे भाई सुग्रीव के सहायक बने हैं, ऐसा तारा ने बाली को बताया। उन दोनों में राम शत्रुओं का मर्दन करने में उठी हुई पिल्ले अग्नि के समान है। वे साधु पुरुषों के लिए वृक्ष के समान है, आश्रयदाता और दीन दुखियों के लिए एकमात्र सहारे है, ऐसा तारा ने बाली को बताया। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि बाली को यह पहले ही पता लग चुका था कि श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव की मित्रता हो चुकी है। यहाँ से स्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं बाली को पता ही नहीं था। अंगद ने अपनी माँ को बताया, उसकी माँ ने बाली राज को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बाली रुकता नहीं है। बाली कहता है, श्री राम और लक्ष्मण धर्मात्मा हैं, उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और मेरा और उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाली रुकता नहीं है और वह युद्ध के लिए चला जाता है। आगे आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 11 में जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था। दोनों योद्धा ऐसे एक दूसरे में लात घूंसे की मार कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि दो सूरज आपस में युद्ध कर रहे हों। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं सर्ग 11 में, वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 11 श्लोक संख्या 13 में यहाँ पे लिखा है, बारंबार घूंसों, लातों और जांघों के प्रहार करते हुए उन दोनों का यह युद्ध वैसा ही घोर हुआ जैसा इंद्र और वृत्र का हुआ था। यह वृत्रासुर कोई था। यदि आगे इस विषय में जरूरी हुआ तो आपको बताऊंगा कि वृत्रासुर क्या था। आगे आप देखिए किष्किंधा कांड सर्ग 11 श्लोक संख्या 14, 15, 16 और 17 में यहाँ पे लिखा है, जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है, तब महातेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव को दुखी देखकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान कर उसको चढ़ाया। फिर श्री राम ने अग्नि के समान देदीप्यमान और वज्र के समान भयंकर शब्द करने वाला
वह बाण बाली के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा। आगे लिखा है, बालवीर से संबंधित और महातेजस्वी बाली श्री राम के मर्मांतक और अत्यंत वेग वाले बाण से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक ये प्रमाण नहीं मिलता है कि श्री राम ने किसी वृक्ष की ओट लेकर धोखे से बाली को मारा था। लेकिन कहा जाता है कि जिसके पाँव ना फटे बिबाई सोका जाने पीर पड़ाई। जिसने कभी इतिहास ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया हो तो वह क्या बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि एक बिहार के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कभी रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी वह राजनीति में मत पंथ संप्रदाय जाति कुजाति की बात कर रहे हैं और इतिहास ग्रंथों को खास करके सनातन धर्म को कलंकित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। इन जैसे लोगों के लिए ही लिखा है अथर्ववेद में, आप जो देख सकते हैं वहाँ पे 8:4:24 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो व्यक्ति दुराचारी हो, झूठ बोलने वाला हो, व छल बल से राजनीति करता हो, दूसरों को सताता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए अथर्ववेद में कहा गया है कि राजा को यह आज्ञा है कि ऐसे व्यक्ति दूसरे दिन तक जीवित नहीं रहने चाहिए। अब आपको पता चल गया कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, अजय थे। उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। उन्हें किसी भी वृक्ष की ओट लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो वहाँ पर खड़े थे जब उन्होंने देखा कि उनका मित्र हार रहा है, दुखी है, कष्ट में है, तभी उन्होंने अपनी मित्रता का धर्म निभाया और उन्होंने बाण का अनुसंधान करके सीधा बाली के हृदय में उतार दिया। बाली आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक छिपकर मारने की बात कही नहीं गई है। बाली को ये बात पहले ही पता चल गई थी कि श्री राम सुग्रीव के मित्र हैं, मित्रता हो चुकी है और सुग्रीव की रक्षा करने का दायित्व श्री राम और लक्ष्मण ने ले लिया है। तो यह जो प्रश्न है और लोग बाग जो टिक कर रहे हैं, कोई साल के वृक्ष पर टिक कर रहा है, कोई शमी के, कोई अशोक के, कुछ मित्रों ने वट वृक्ष पर भी टिक किया है। तो उनका यह विकल्प क्या, यह जो प्रश्न हमने डाला था यह पूरा प्रश्न ही गलत है। प्रश्न हम जो इसलिए डालते हैं ताकि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या कोई ऐसा है जो कि सही उत्तर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्रश्न डाल रहा हूँ तो उसकी आप सही तरीके से जांच पड़ताल करें, उस प्रश्न को पढ़ें। पढ़ने के बाद में यदि उपलब्ध हो तो आप रामायण या जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें देखें क्या ये प्रश्न सही है या गलत है। यदि प्रश्न सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो आपको कमेंट के माध्यम से या किसी और तरीके से आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका यह प्रश्न जो गलत है, ये इस तरीके से नहीं, यह जो इस तरीके से है। लेकिन आश्चर्य है कि हर गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में रामायण होती है। हर साल लोग बाग कराते हैं और मैं देखता हूँ कि दूसरे तीसरे महीने के अंतराल में प्रत्येक गांव में किसी न किसी घर में रामायण होती ही है।
और जगह जगह पर कथा भागवत भी हो रही है। अब कथा भागवत वालों की क्या बात बताई जाए, चलिए आगे अपने प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा हो गया। 19 नंबर का जो प्रश्न था वह 19 नंबर का प्रश्न यह था, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था। तो विकल्प दिए थे कुशनाभ, खा कुश, गा कुशध्वज, गा शीरध्वज। तो जो सही विकल्प है वह जो कुशध्वज है। राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। 20 नंबर का जो हमारा प्रश्न था, 20 नंबर का प्रश्न यह है, शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था। तो जो शत्रुघ्न के जो पुरोहित थे उनका क्या नाम था। विकल्प दिए थे का शतानीक, खा उपमान्यु, गा अरुणी, घा कंचन। तो इसका जो सही विकल्प है वह कंचन है। शत्रुघ्न के पुरोहित का जो नाम था वह कंचन था। तो इसका जो सही विकल्प है वह घा नंबर का सही विकल्प है। 21 नंबर का जो इस हफ्ते का आखिरी जो प्रश्न था वह यह था, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। विकल्प दिए थे का द्वापर युग, खा त्रेता युग, गा सतयुग, घा कलयुग। तो इसका सही विकल्प है त्रेता युग। रामायण का संबंध त्रेता युग से है। तो जो भी प्रश्न 13 से लेकर 21 तक आपके समक्ष आए थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आपके पास में कोई ऐसा तर्क, तथ्य या प्रमाण है तो उसको भी आप जो है भेज सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी किसी से संबंधित कोई भी बात है जिसको कि आप बताना चाहते हैं तो कमेंट माध्यम से बताइए। यदि मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अभी तक यदि आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।